तो बेचने वाले ने कहा कि तुझे प्यास ही नहीं है, अगर तुझे प्यास होती तो 25 पैसे की जगह 50 पैसे देके तुम खरीदते, तुम्हें प्यास ही नहीं है इसलिए तुम मोल तोल कर रहे हो। मोल तोल कौन करेगा जिसे प्यास ही नहीं है? प्यास है, अरे फिर प्यास पैदा हो गई, प्यास पैदा हो गई परमात्मा की। जब शरीर को भी तृप्त कर लिया, शरीर तृप्त हुआ, जीव लपलपाती है स्वादिष्ट भोजनों के लिए, त्वचा तरसती है किसी स्पर्श को जो प्रीत से भरा हो, प्रेम से भरा हो, अनुमोदन से भरा हो। आंखें तरसती हैं कि प्रिय का दर्शन हो जाए, नासिका को सुंदर खुशबू अच्छी लगती है, और हमारी कर्ण रंध्रों से, हमारी ही प्रशंसा से कि कुछ शब्द भीतर चले जाएं तो मन बड़ा मुग्ध हो जाता है। मन रस लेता है शरीर का उपयोग करके। और कदाचित मन भी तृप्त होता, प्रीत पाके, प्रेम पाके, सम्मान पाके। शरीर को रोटी चाहिए, मन को सम्मान चाहिए, पर दोनों के प्रयत्न, इन दोनों को प्राप्त करने के प्रयत्नों में जीवन बीतता है, जीवन बीतता है। क्या चाहिए? शरीर को भोजन और मन को इज्जत, उसके लिए प्रयत्न। लेकिन वो उसके शिखर पर, मान सम्मान के शिखर पर भी पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने भीतर रीतेपन को अनुभव करता है, क्योंकि अभी एक और भूख बाकी है, एक और भूख बाकी है। शरीर को वासना प्रेरित करती है, मन को प्रेम प्रेरित करता है। और यात्रा काम वासना से प्रारंभ होती है, और काम वासना स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर ही नहीं, प्रत्येक कामना वासना ही है। लेकिन सब कामनाओं की पूर्ति के बाद कहते हैं प्रेम के बिना सब अधूरा है। और जब प्रेम पा लेता है लौकिक जगत का, तो भी उदासी है, तो भी विचित्र सी दशा है। तो शरीर को वासना चाहिए, मन को प्रेम चाहिए, पर अभी एक और विशाल भूख है, वो आत्मा की भूख है। वो परमात्मा को प्राप्त किए बिना मानेगी नहीं, पूरी होगी नहीं। इसीलिए व्याकुलता है, इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए सब कुछ होकर भी नहीं कुछ मालूम पड़ता। और आप सब यहाँ बैठे हो उसी भूख के वशीभूत होकर, प्रभु की प्यास लग गई, प्रभु की भूख लग गई, हम बुभुक्षु हो गए। हमें प्रभु के लिए उनको सुनना है, उन्हें जानना है, उस परम सत्य को जानना है। फिर व्यक्ति अन्वेषी बनता है, अन्वेषक बनता है। फिर गुरुओं के मार्गदर्शन में जब खड़ा होता है तो उसे समझ में आता है कि शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, मुझे मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा। शरीर की शुद्धि का उपाय क्या है? मन की शुद्धि का उपाय क्या है? अगर शरीर सात्विक आहार से शुद्ध होता है तो मन सत्संग से शुद्ध होता है। मन में क्या पड़ा है? बोले मन में, उसने कहा मन के अंदर गांठें हैं। आपके अवचेतन मन में क्या? आप ऊपर से धर्मात्मा लगोगे कि आपको भगवान का नाम प्रिय लगता है, आपको अच्छा लगता है भगवान के मंदिर जाना, सत्संग जाना। लेकिन अगर आपने अपनी सच्चाई से परिचय पाना है तो दो अवस्थाओं में व्यक्ति को पता चलता है कि उसके भीतर क्या है। एक तो रात्रि को सपने, और एक अगर पी लिया, पौवा चढ़ा लिया, उसने कहा यार दिल करता है एक बार मैं भी पी के देखूं, मेरा दिल करता है मैं भी पी के देखूं। तो मैंने कहा पी ले, जब इतना दिल करता है 2-4 घूंट पी ले। बोले पी तो लूं, पर डर लगता है कि पीने के बाद पता नहीं मैं क्या करने लगूं। तो मैंने कहा वही करेगा तो भीतर दवा है, क्योंकि होश में सोचता है कि सभ्य दिखूं, धर्मात्मा दिखूं,
सज्जन दिखूं, अच्छा दिखूं। अब अच्छा होने और अच्छा दिखने में फर्क होता है। क्या हम जो दिखाना चाहते हैं वही हम हैं? नहीं नहीं, बहुत चेहरे हैं, बहुत सारे मुखौटे हैं। मित्र के सामने कुछ है, पुत्र के सामने कुछ है, शत्रु के सामने कुछ है, प्रिय के सामने कुछ है, अपनों के सामने कुछ है, परायों के सामने कुछ है। डर लगता है, कहते हैं मुझे डर लगता है, पता नहीं मैं क्या करने लग जाऊं। हम लोग अपने गुरुदेव के साथ सत्संग कर रहे थे दिल्ली में, ऐसे संतों का पूरा मंच सजा था। एक आया, इतने नोट उसने उड़ाए, बड़े बड़े नोट साधुओं पे वर्षा करती नोटों की। असम साधु तो बड़े खुश, आज तो बड़ी दक्षिणा मिल गई। और गुरुदेव बोले अपने अपने समेट लो, सुबह आएगा मांगने के लिए। तो जो लुटाए हैं सुबह आएगा मांगने के लिए। हमने सोचा गुरुदेव ऐसे विनोद कर रहे हैं, और सुबह आ गया वो सचमुच मांगने के लिए। बोले मैं नशे में था जी, सारी जेब खाली कर दी, मेरे रुपए लौटाओ, मैं होश में आ गया। कदाचित अपने सपनों का अवलोकन करिए, सपनों में क्या है। जो सपनों में है वही आपके अवचेतन मन की सच्चाई है। क्यों? वो दमित है, उसे दबाया है। वो सभ्यता के नाम पर दबा होगा, संस्कारों के नाम पर, और कुछ भय, कुछ प्रलोभन, कुछ पटाखे रखने की कोशिशें, और भीतर कुछ है जो कुछ अलग कहानी कहता है। झील की सतह के ऊपर, लेकिन झील की तलहटी के अंदर जो दवा है वो। और आप देखो, जब कभी आपके छतों के ऊपर की वो होती हैं पानी की टंकियां, जब आप उसको देखो नीचे, जब उसमें काई जम जाती है, और जब आप काई साफ करने के लिए हाथ मारते हो, पूरा का पूरा पानी गंदा हो जाता है और व्यक्ति भयभीत हो जाता है। ये पानी की टंकी का सच हमारे मन का सच भी है। जब सफाई शुरू होती है, जब ध्यान के माध्यम से आप अंतर में उतरना प्रारंभ करते हो, तो भयभीत होकर आंखें खोल लेते हो। आपको समझ नहीं आता कि ये क्या है। मेरे को लोग कहते हैं दीदी माँ, जब भजन करने बैठते हैं तभी उठपटांग बातें दिमाग में आती है। वो जो आपके भीतर है, उसको जब तक रेचन नहीं होगा, ग्रंथियां पुरुषों के पास शायद ज्यादा होंगी, इसलिए हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। पुरुषों को हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, स्त्रियों को नहीं आते, उतने नहीं आते। क्यों? क्योंकि प्रेम आता है तो स्त्री सहज व्यक्त करती है, क्रोध आता है तो मुंह से गालियां ऐसे छूटती हैं जैसे स्टेन गन से गोलियां छूट रही हैं, भीतर कुछ रहता नहीं। और पुरुष की पूरी ट्रेनिंग है कि तुम पुरुष हो, इसलिए सहज रूप से भावों को व्यक्त करोगे तो लोग कहेंगे स्त्रीहीन हो क्या, स्त्रियों जैसी हरकतें कर रहे हो, पुरुष हो तुम। अब भीतर चाहे ये हालत खराब हो, पर बाहर से तो पुरुष है ही ना, तो पौरुष दिखाना है। इसलिए सहज भाव व्यक्त नहीं करते पुरुष, इसलिए हार्ट अटैक होते हैं। सोचिएगा, और स्त्री पुरुष की बात नहीं, स्त्री के पास भी आधा हिस्सा पुरुष का है और पुरुष के पास भी आधा हिस्सा स्त्री का है। हम करुणा और वीरता दोनों साथ लेकर चलते हैं। इसलिए जब श्री कृष्ण का होना होता है तो फिर अगर आप पुरुष भी हो, छोड़िए पुरुष, आप अगर शिव शंकर भी हो ना, तो रास में तभी प्रवेश होगा जब गोपी बनकर आओगे, जब गोपेश्वर होकर अपनी सहजता को व्यक्त करें। और जितना समाज सभ्य होता जाता, उतना ही वो सिकुड़ता जाता। मैंने वनवासी क्षेत्र देखे, मैंने वन्य क्षेत्र देखे, मैंने रात भर उनका नृत्य करना और गायन सुना, मैंने उनके चेहरों की चमक देखी। लेकिन जैसे जैसे शहर और महानगरों में पहुंचो, कहानी कुछ और है।
के जनरल डिब्बे को देख लो, वहां शोर शराबा है, वहां बातें हैं, वहां रिश्ते जुड़ जाते हैं, वहां अपने टिफिन को खोलकर पूरे यात्रियों को थोड़ा थोड़ा बांटने वाली अनुष्ठान देते हैं। फिर थर्ड एसी में जाओ, कुछ कमी आ गई, फिर सेकंड एसी में जाओ, फिर फर्स्ट क्लास के कुत्ते में देखो, अगर कोई की आंखें कोई से टकरा जाए ना तो और अगर हवाई जहाज में देखो तो व्यक्ति क्या करेगा, यूं किताब से मुंह ढक लेता है ताकि किसी से आंखें ना खुले। क्या हुआ, ये क्या हुआ, इससे सहजता विदा हो गई। और आप मुझे बताओ बंधु भगिनी, जब आप सज धज के देवियों जाती हो, या बोलना लगा के और 10-15 किलो के गहने पहन के सारी दुनिया में प्रदर्शन करके जब लौट के आती हो घर पे, तो सबसे पहले क्या करती हो, वो भारी भरकम माल हटाती हो ना। फिर सबसे जल्दी क्या होती है, अपने कमरे में जाने की। क्यों होती है, क्योंकि अब आपने बन के कुछ नहीं दिखाना, अब आप वही हो जो आप हो, इसलिए आप सहज हो जाते हो, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने कक्ष में जाना चाहते हो। तो फिर मेरा निवेदन है कि हम सबके बीच में सहज नहीं रह सकते, हम जैसे हैं। लेकिन तमाशा तो बड़ा विचित्र लगा रखा है ना, जो ठिंगा है उसे लंबा होना है, जो लंबा है कहता है मैं ज्यादा ही लंबा हूं। कोई अपने को गोल मटोल मानता है, कोई कहता है मैं बड़ा। तुलना 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 ने दिमाग खराब कर दिया। इसीलिए रेचन करो, जो भाव आए, इसलिए प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए रुदन करना, भगवान से बातें करना, अपने हृदय की कहना। मैं इंग्लैंड गई तो एक महिला ने कहा, दीदी माँ मेरे पति मर गए, मैं रोई नहीं। मैंने कहा तू क्यों नहीं रोई? बोले, मैंने कहा तेरा जबरदस्ती ब्याह हुआ था? बोले नहीं, मेरा प्रेम विवाह था। पर मैंने सोचा मैं रोऊंगी तो कौन ये लौट आएगा। मैंने कहा तू नहीं रोई तो क्या? वो लौट आया। उसने कहा मैं बहुत अवसाद में हूं, मैं कभी खुश ना हुई, सालों बीत गए, मेरे भीतर एक पत्थर सा पड़ा है। मैंने किताबें पढ़ी हैं कि रोना नहीं चाहिए। मैंने कहा किताबों की जलाओ होली, और जो तेरा प्रिय चला गया उसके लिए जी भर के रो। उसने बाद में मुझे मेल किया, ईमेल किया, बोले दीदी माँ मैं अपने कक्ष में गई, अपने पति के चित्र को छाती से लगा के जी भर के रोई, और मैं रोई तो मैं हल्की हो गई, मुक्त हो गई, अंदर से निर्बोझ हो गई। तो मैंने कहा सुनो, पर अपने अनुभव को देखो, आपकी सहजता, प्रेम आना, स्नेह आना, उपेक्षा होना, उपराम होना, ये चित्त की बहुत सारी वृत्तियां हैं, और इनके साथ खिलवाड़ करोगे तो ये गांठें बनकर भीतर रह जाएंगी। इसीलिए पहले भोजन शुद्ध करो, सात्विक करो, ठाकुर को भोग लगाओ। अब भोजन नहीं, अब प्रसाद है। और इसी तरह मन को हल्का करने के लिए झाड़ू लगाओ सत्संग का, सारी ग्रंथियों का रेचन हो जाए। सबके सामने नहीं कह सकते, पर ठाकुर के चरणों में बैठकर तो अपने हृदय की किताब खोल सकते हो ना, उनसे कहो, उनसे कहो। और हमारे अतीत के भारत में किसी से अपराध हो जाता था ना बंधु भगिनी, वो मुंह पे कपड़ा डाल के गांव में घूमता था और कहता था सजनों, सहोदरों, मित्रों, मेरे से घोर अपराध हो गया, मेरे से घोर अपराध हो गया। अपराधी अपराध छुपाता नहीं था, सबको बता के हल्का हो जाता था। इसलिए मन की ग्रंथियां टूटनी चाहिए, शरीर निर्ग्रंथ होना चाहिए।
फिर हमारी यात्रा शुरू होती है शून्य की यात्रा। शरीर शुद्धि, भाव की शुद्धि, विचार की शुद्धि, फिर शरीर की शून्यता, भाव की शून्यता और विचार की शून्यता। इन 6 सोपानों को लांघ कर आप भगवान के द्वार पर खड़े होते हैं। यात्रा बाहर से नहीं, यात्रा अंदर से करनी। इसलिए अपने शरीर और आप देखो कि कर्मों के प्रति हम सजग रहें। इसके लिए परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान ने बहुत सारा खगोल, भूगोल, पाताल, न जाने कितने ब्रह्मांडों की चर्चा करते हुए नरकों का वर्णन किया। इतने भयंकर नरकों की चर्चा सुनते परीक्षित को तो पूछने लगे, गुरुदेव इन नरकों से बचने का कोई मार्ग नहीं? तब फिर भगवान सुखदेव ने अजामिल का आख्यान सुनाया। शिखर पर चढ़ जाना आसान होता है पानी वालों, पर शिखर पर टिकना आसान नहीं। आप एक प्रकार ऊपर चढ़ जाओगे, पर ऊपर टिकोगे कैसे? उसके लिए तो तप चाहिए, तप का बल चाहिए। इतना ज्ञानी, इतना वीर व्यक्ति ऐसे स्थगित हो सकते हैं। एक वैश्या को देख लिया एक श्रेष्ठी के साथ, पता नहीं कौन सा संस्कार हृदय का जागृत हो गया कि उस वैश्या का ही वो दिखाता है। रूप बांधता है और मीठी बोली भी बांधती है। जो पंछी न शरीर से सुंदर होते हैं, न बोली अच्छी होती है, उन्हें कोई पिंजरों में नहीं रखता, लेकिन जो शरीर से खूबसूरत और मीठी बोली होती है उन्हें पिंजरों में कैद कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन भी रूप और नाम में बंध जाता है। वो तो वैश्या थी, पर कभी कभी वैश्या भी सत्य के मार्ग पर होती है। एक साधु भिक्षा लेने गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं वैश्या के दरवाजे पर भिक्षा मांगूंगी। वो भिक्षा देने के लिए आई, भिक्षा की तरफ दृष्टि गई नहीं, चेहरा देख लिया। इतना सौंदर्य, इतनी सुंदरता, बड़े बड़े कमल नेत्र, प्यारे अधर पल्लव, काले काले बालों में झांकता हुआ वो चेहरा पूनम का चंदा सा। भिक्षा ले ली, साधु लौट गए। 2 घंटे बाद फिर आ गए, फिर भिक्षा मांगी, वैश्या ने दोबारा भिक्षा दे दी, फिर लौट गए। थोड़ी देर बाद फिर आ गए, वैश्या ने तीसरी बार भिक्षा दी, भिक्षा लेके लौट गए। फिर सांझ को खड़े द्वार पर, वैश्या ने कहा, महात्मा तुम्हारा पेट है कि कुआं भरता ही नहीं, कितनी बार भीख मांगने आओगे? वो बोला कि तूने जो अन्न दिया उससे पेट भर गया देवी, पर तेरे रूप को देख देख के मन नहीं भरता। विस्फारित नेत्रों से वो स्त्री देखती रह गई। इसने कहा, क्या कह रहे हो? समझ गई वो, तुरंत बोली, महात्मा कल आना, आपका स्वागत करूंगी, अभी तो जाओ। सारी रात उसकी, उस साधु की सारी रात व्याकुलता में बीत गई। सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, सुबह कब होगी। और सुबह बड़ी रीझ लेकर वो उस वैश्या के दरवाजे पे जाके खड़े हुए तो द्वार खुला है और वो चारपाई पे लेटी है, चेहरे पे कालिमा छाई है, शरीर दुर्बल है। महात्मा व्याकुल होकर उसके घर के भीतर प्रवेश कर गए। बोले, क्या हुआ देवी तुझे? तू बीमार हो गई? तुझे क्या हुआ? तेरा चेहरा, तेरा रूप, तेरा रंग, तेरा सौंदर्य, इस पे कौन सा तुषारापात हो गया? उसने कहा, महात्मा मेरे पास मेरा रूप नहीं, रूप भीतर है। ऐसा भी होता है?
कि चेहरा तेरे पास और तेरा रूप भीतर। हाँ महात्मा देख लो जाके, मेरा रूप अंदर है। और महात्मा ने द्वार खोला, छोटी सी कोठड़ी, उसका द्वार खोला तो अंदर से सरांध का बदूका आया। मल मूत्र से भरी थी वो कोठड़ी। उस वैश्या ने क्या किया, जब देखा कि महात्मा मेरे रूप रंग का आसक्त हो गया, तो उसने सोचा मैं हूं तो बुरी, पर इतनी भी